Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Abhishek Singh. Today we will discuss about the height and distance. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर वही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने टर्म 1 में पढ़ ली थी, साइन थीटा कोस थीटा। अब ये थोड़ा उसकी एप्लीकेशन है, उसी के बारे में, मतलब हाइट और डिस्टेंस के बारे में है थोड़ा। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ये पढ़ेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसे कैसे सोल्व करते हैं इस चैप्टर में वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट से कोई पॉइंट तक एलिवेट किया गया, एलिवेट करा, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जो भी है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल होता है। ये पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होती है वर्टिकल लाइन जो सीधी होती है। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है, यहाँ कोई एक बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप पे कोई एलिवेट करा, मतलब हमने यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमने इसके टॉप पर देखा तो एलिवेट हुआ हमारी आइज से जो लाइन बनी, तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं, जो यहाँ थीटा बनता है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से एक पॉइंट से हम किसी पॉइंट के हाइट पे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे एक बिल्डिंग है, इसके टॉप पे देखा तो उसके जो हमारी आइज से जो बना एलिवेशन वो होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है मतलब किसी हाइट से ग्राउंड फ्लोर की तरफ को नीचे बनना, देखना। जैसे आप ये बिल्डिंग है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही बनता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन के बिना नहीं बनने का, ठीक है ना। जैसे हमारा यहाँ से मान लो ये है हमारा, अभी हम ये है हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हम बिल्डिंग की टॉप पे खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर को, तो इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं हम? इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ तो बन नहीं सकता इससे। एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनेगा? यहाँ इमेजिनरी लाइन होती है, कहाँ बनता है? यहाँ पे थीटा। क्या बनता है यहाँ पे? थीटा। आपने इंटीरियर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इसकी, जब ट्रायंगल में पढ़े थे 9th 10th में पढ़ा था, जब यहाँ बना होता तो इक्वली यहाँ भी बना देते हम, तो थीटा यहाँ भी आ जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये वाला थीटा यहाँ आ जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में पढ़ी थी आपने। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इमेजिनरी, हम ऐसे बना लेते हैं, वही यहाँ पे आ जाता है। ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह काम करने लग जाता है फिर, ठीक है ना। इस चैप्टर में यही पढ़ना हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सोल्व करेंगे बस। चलो मैं आपको क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे होते हैं। क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चंस। बस इन ऐसे क्वेश्चनों में हमें सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, बस लैंग्वेज का खेल है। जैसे हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ऐसी ये है। लेकिन इस बार तो वर्ड प्रॉब्लम आई नहीं आपके, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दे दी उन्होंने। बस आपको लैंग्वेज समझनी क्या है। क्वेश्चन कुछ नहीं होता, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है इस चैप्टर में। कुछ नहीं है, आपके फ्री के नंबर है इसमें, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? और वर्टिकल पोल, वर्टिकल क्या होता है? एक डंडा। पोल क्या होता है? खंबा। एक खंबा दे रखा है, ये मान लिया कोई खंबा है। ऑन द लेवल ग्राउंड पे हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट से ग्राउंड से 25 मीटर अवे है फुट ऑफ द पोल। इसका पोल का 25 मीटर दूर से एक पॉइंट दे रखा, यहाँ पॉइंट है 25 मीटर दूर, इसके फुट से मिला रखा। कितने दे रखा? 25 मीटर, ये दे दिया, हो गया। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अभी बताया था हमने। इस पॉइंट से इसके हाइट से मिलाते हैं, उसके टॉप पे इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। उसके टॉप पर कितना फाउंड हो रहा है हमारा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये हाइट निकालनी है पोल की, बस इतना सा क्वेश्चन है। आपने फिगर बनाई ना, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कहा गया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ होगी। क्या वो यूज़ होगी? हमारे पास इसमें ये क्या दे रखा है? एक दे रखा परपेंडिकुलर है, एक दे रखा है बेस।
आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये पढ़ा होगा। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है हमारा, टेन थीटा। हमें ये दोनों यूज़ करने हैं ना, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सब में टेन थीटा ही यूज़ होता है, ज़्यादातर टेन थीटा ही यूज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चनों में। अब टेन थीटा क्या दे रखा है इसमें, टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है इसका, हाइट बेस 25 मीटर। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 वैल्यू होती है √3 h/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा h की वैल्यू, h इजकल टू 25 इंटू √3। इसमें क्या रखा है, टेक √3 इजकल टू इतनी, √3 की वैल्यू कितनी ले लें हम, 25 इंटू 1.732, क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 43.3 मीटर हाइट आ गई। बस इतने से क्वेश्चन होते हैं इसके। क्या करना है, बस आपको फिगर बनानी है और कुछ नहीं करना। लैंग्वेज समझनी है। एक वर्टिकल पोल दे रखा था, स्टैंड है कौन से, ग्राउंड लेवल पे। ये ग्राउंड लेवल मान लिया हमने, इस पे स्टैंड है, एक पोल है, एक खंबा आएगा। फिर क्या कर रखा है, एक पॉइंट से ग्राउंड में कोई पॉइंट दे रखा कहीं 25 मीटर दूर पे, उसके फुट ऑफ द पोल से मिला रखा है उसे। एक पॉइंट दे रखा 25 मीटर दूर से पोल से मिला दो उसे। फिर क्या कहूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा किसके, उसके टॉप पर पोल के मिल गया। कितना दे रखा, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। बस फिर क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो, इसमें क्या आएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर आ रहा है या बेस हो रहा है। ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। बस ऐसे ही करने हैं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करना हमें, पहले हमें लैंग्वेज समझनी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड। मतलब कोई एक पतंग है, पतंग उड़ रही है, किससे अटैच है, किससे, धागे से। वो होती है ना हमारी रील जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, उससे, विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। पतंग कैसे उड़ती है, एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह, ऐसे। कोई यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग है हमारी, कितनी मीटर की होगी, 165 मीटर। आगे कह रहा, द थ्रेड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड दे रखा है हमारा, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, विद द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। काइट की हाइट पता करनी है हमें। हाइट कैसे पता करेंगे हम, एक ये सीधा खींचेंगे, ये क्या हाइट होगी काइट की, हमें तभी तो पता लगेगा, हम सीधा देखेंगे, हम ऐसे तो पता नहीं लगा सकते काइट की हाइट का, तो हाइट यहाँ से निकल लेंगे हम। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा है एक दे रखा हाइपोटेन्यूस। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये क्या होता है, आप इसे याद भी ऐसे कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये क्या होता है, कहाँ आ रही, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। ये क्या होता है हमारा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये थीटा क्या दे रखा हमारा, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, एच, हाइपोटेन्यूस 165। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 h/165। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2h इजल टू 165 मीटर। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इजल टू 165/2। यह आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4.5 मीटर। क्या आ गई हाइट हमारी, हाइट आई हमारी 82.5 मीटर। ये हमारी हाइट आ गई, किसकी, काइट की, हाइट ऑफ द काइट। बस 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, लैंग्वेज पता करनी है हमें, बस ओनली लैंग्वेज। क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड। एक पतंग उड़ रही है, पतंग तो आप सबने उड़ाई होगी। कैसे, एक पतंग ऐसी तो उड़ेगी एलिवेशन में, सीधे तो उड़ नहीं सकती, या नीचे नहीं उड़ सकती, तो एलिवेशन कितनी दूर तक जा रही है, 165 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट निकालनी है, मैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रखा,
30 डिग्री मतलब ये देख लिया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, इसमें आते हैं। P/H मतलब साइन थीटा, साइन थीटा रखा, वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, जितनी भी हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल वो पूरी पता होनी चाहिए। एक तो ज़्यादा से साइन 60, साइन 30, tan के तो पता ही होना चाहिए, tan और साइन केर कोस के, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चैप्टर में नहीं कुछ नहीं है, फ्री के नंबर हैं। लैंग्वेज समझ दी, क्वेश्चन कर दिया, काम खत्म, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन क्या है सर। एंगल हमने अभी करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के, अब हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चंस। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, जो टॉप से हम बिल्डिंग से नीचे की तरफ को एलिवेट करते हैं। एलिवेशन का हमने कर लिया था, अब हम डिप्रेशन का कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग दे रखी है हमने, मान लीजिए कितनी मीटर की, 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई की एक बिल्डिंग है। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम ऑफ अ टावर। कोई टावर दे रखा, मान लीजिए यहाँ टावर है ये, इसके बॉटम पे दे रखा डिप्रेशन। डिप्रेशन कहाँ से है, यहाँ पे एक हमें इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ती है डिप्रेशन के लिए। क्या है ये इमेजिनरी लाइन, यहाँ होता है हमारा कितनी डिग्री का दे रखा, 30 डिग्री का। तो एंगल इंटीरियर प्रॉपर्टी से हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो इंटीरियर से ये हमारा 30 डिग्री हो जाता है हमारा। ये हमारा टावर हो गया, ये बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। ये हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब ये निकालना हमें x, ये निकालना। ये क्या है, हमारा बेस दे रखा है, ये बिल्डिंग है, ये 90 डिग्री एंगल का बनेगा, 90 डिग्री एंगल का ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस होगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन कर दो, बस इतना ही करना है इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में बहुत ईजी, फ्री के नंबर हैं आपके लिए। अगर आपको कौन सा लैंग्वेज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन क्या कौन सा पता लग गया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो, tan थीटा, tan 60, ये सब पता है, उंगलियों पे है आपके। जितने क्वेश्चन कर दोगे, एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो क्या करें इसमें, क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर दे रखा, बेस दे रखा, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 डिग्री, 60 मीटर। ये क्या हो गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, वैल्यू याद होनी चाहिए एक तो आपको, 60/x। निकाल दो x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x आ गया, x क्या आ गया, 60√3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, बेस क्या आ गया, 60√3। इतना डिस्टेंस दूरी पर। क्या करना है, बस 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपको, बस लैंग्वेज समझ में आ गई आपको। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू।